बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का जो पेपर होगा वह OMR सीट पर होगा। तो OMR सीट को कैसे भरना है चलिए जान लेते हैं, ताकि पेपर में OMR सीट भरते समय कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि OMR सीट में यहाँ लिखा है केंद्र का नाम। तो यहाँ इस जगह पर आप केंद्र का नाम भरेंगे, जो कि आपको आपके प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है प्रवेश पत्र पर केंद्र का नाम। तो आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है केंद्र का नाम। ठीक है। उसके बाद यहीं पे बच्चे का नाम और फादर का नाम, ये तीनों चीज़ें आपको क्या करना है वहाँ पर लिख देनी है। केंद्र का नाम, कैंडिडेट का नाम और उसके पापा का नाम, ये आपको प्रवेश पत्र से मिल जाएगा। इसके बाद इस पेज पर आपको कुछ नहीं करना है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 पर। तो आप देखेंगे कि OMR सीट में एक पेज और मौजूद है, और वह पेज जो है वो ये है। चलिए पेज 2 को कैसे भरना है। तो मान लीजिए किसी बच्चे का नंबर है 21022990। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 पर जो है वह पूरा ब्लैक कर देंगे इस 2 को। इसके बाद अगले 1 को ब्लैक कर देंगे। ये भी ध्यान रखना है कि ये गोले बाहर ना जाएं और किसी दूसरे गोले से टच ना हो। तो हम पहले आउटर सर्किल कर लेते हैं, फिर 2 इस तरह से, फिर 2, फिर 9, फिर 0। अब जैसे ये भर गया हमारा, अब हम आगे चलते हैं। और ऐसे नंबर 2 हमारा क्या है कि यहाँ पे भरना है बच्चे का सेक्स। तो हम देखते हैं बच्चा मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो हम मेल लिख देंगे, और यहाँ पर 1 नंबर पर सर्किल कर देंगे। अगर यहाँ फीमेल है तो 2 पर सर्किल करेंगे और फीमेल लिख देंगे। देखते हैं कि जैसे एरिया अर्बन है कि रूरल है, तो ग्रामीण वाले रूरल लिख देंगे और 2 नंबर पर सर्किल कर देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं कास्ट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बच्चा जिस भी जाति का है, मान लीजिए बच्चा अनुसूचित जाति में है, तो हम यहाँ पर SC लिख देंगे और 2 नंबर पर सर्किल कर देंगे। ठीक है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो वह अपनी दिव्यांगता जो भी उसके सर्टिफिकेट में लिखी है उसका लिखेगा, और अगर वह दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा कि नन लिख देगा और 5वें नंबर को सर्किल कर देगा। ठीक है। और आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद अब हमारे यहाँ से प्रश्न चालू हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी अंक आप लिख रहे हैं वही अंक पे सर्किल फिल करें, वही काला करें। अब जैसे ही मान लीजिए प्रश्नों को कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए पहला प्रश्न आपने हल करा और पहले प्रश्न को हल करने पर आपका उत्तर पहले का 2 आ रहा है, तो पहले वाले में आप क्या करेंगे, 2 पर सर्किल कर देंगे इस तरह से।
दूसरे का 4 आ रहा है तो 4 पर सर्किल कर देंगे। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे और जब सारे प्रश्न हमारे हल हो जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और सिग्नेचर करने के बाद और सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पर कसनिक्षा के हस्ताक्षर होंगे, वो अपने साइन कर देगा और यहाँ पे आपके सेंटर की सील लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से इस OMR को भरना है। इसके ज़रूरी बातें जो OMR सीट पर जानने योग्य हैं वह ये आपको पता होनी चाहिए। पहला तो ये है कि OMR सीट को ना मोड़ा जाए ना ही उस पर कोई निशान लगाया जाए। OMR सीट भरने के लिए काला और नीला, या तो आप काला बाल पेन प्रयोग करें या नीला। अंक को पूरी तरह से भरना है, अंडक को। ऐसा ना हो कि आप उसको आधा भर दें या बाहर निकाल दें, ऐसे अमान्य हो जाएगा। इसके अलावा सभी प्रश्नों का 1 अंक निर्धारित है। 7 अंकों का अनुक्रमांक जो है, तो अनुक्रमांक भरिए, उसके नीचे जो अंडाकार दिए हैं उनको उसी अंक को सर्किल करिए जो आपने ऊपर भरा है, ठीक है। OMR सीट पर आप क्या वाइटनर बिल्कुल नहीं लगा सकते और ना ही OMR सीट पर कोई रगड़ ब्लेड या मिटाने वाली वस्तु जैसे हम रबड़ से या खुरच के मिटार लेते हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सही उत्तर को केवल 1 अंडक में भरें। अगर आप 1 से ज़्यादा गोले भर देते हैं, कई बार देखा जाता है कि बच्चे 1 से अधिक गोले भरते हैं तो दोनों ही गोले गलत माने जाते हैं। और यह OMR सीट का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से होता है, अतः अभ्यर्थी अपने विवरण के अनुसार ही उत्तर पत्रक का मूल्यांकन होगा। गलत रोल नंबर भरने पर OMR अमान्य कर दिया जाएगा और उसकी जांच नहीं की जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ एक चीज़ और है कि OMR का गोला कैसे भरना है, तो यहाँ पे सही विधि दी है जिसमें एक सर्किल पे टिक करना है। आप इनमें से कोई भी विधि नहीं लगा सकते, ये पूरी तरह से अमान्य है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।